शुरू कर दिए। बिहार में एनडीए की पांचों घटक दलों के कई साझा कार्यक्रम प्रस्तावित है। एनडीए का 15 जुलाई से विधानसभा और जिलावार कई कार्यक्रम है, जिसमें पांचों घटक दलों के नेता कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी देंगे। वहीं अपनी एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। दूसरी ओर 2 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जो कि बिहार चुनाव से पहले बेहद अहम मानी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की रैली के बाद अब एनडीए मिशन बिहार पर पूरे जोर शोर से जुट गया है। इसके लिए खाका भी तैयार कर लिया गया है। बीजेपी और एनडीए के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिसमें पब्लिक को अपने पाले में करने का प्लान तैयार होगा। कुछ अहम कार्यक्रम जान लीजिए। 2 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई दिग्गज नेता बैठक में शिरकत करें। 15 जुलाई से 14 अगस्त तक एनडीए विधानसभावार सम्मेलन करेगा। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जिलावार कार्यक्रम है। एनडीए अपनी एकजुटता की ताकत दिखाने वाली है, तो आरजेडी को लगता है कि एनडीए की एकजुटता झूठी है। अब की बार बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी। 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति की बैठक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होगी और करीब 800 हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी उसमें शामिल होंगे। एनडीए की एकजुटता तो तार तार हो गई है। एनडीए जब तक एकजुटता दिखाएगी तब तक बिहार की जनता एकजुट होकर के श्री तेजस्वी यादव जी के लिए खड़ी है। वहीं कांग्रेस को भी लगता है कि एनडीए की एकजुटता में दिखावा भर है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महागठबंधन की एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। देखिए, हमारी एकजुटता पर तो उनको चुनाव नहीं लड़ना है, क्यों इंडिया गठबंधन पे चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब दाल में कुछ काला होता है तो बार बार सफाई देने की ज़रूरत पड़ती है कि हम एकजुट हैं, हम इंटैक्ट हैं, हम एक साथ मंच पे खड़े हैं। हमारे गठबंधन में ऐसी कोई बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने बूथ कमेटियों को लेकर पूरे बिहार में सघन अभियान चलाया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी संगठनात्मक कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं और अब ये फैसला हुआ है कि एनडीए के पांचों दल संयुक्त रूप से विधानसभा क्षेत्रों में संयुक्त रैलियां करेंगे। अभी तक महागठबंधन का कोई भी साझा कार्यक्रम नहीं हुआ है। दूसरी, एनडीए ने साझा कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, जिसकी खूब चर्चा हुई। अब फिर से एकजुट एनडीए मैदान में उतरने को तैयार है। निषेध, जी मीडिया, पटना। बिहार में नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक लगाए। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को करीब 3 गुना बढ़ा दिया गया है। अब लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपए पेंशन दी जाएगी। अगले महीने जुलाई से लाभार्थियों को 1100 रुपए मिलने की लगेंगे और बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए सरकार का यह फैसला बड़ी राहत देने वाला है। इसका असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बिहार में नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं के पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। अब लाभार्थियों को 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। पहले मासिक पेंशन 400 रुपए था। नई व्यवस्था जुलाई महीने से लागू होगी। 1,09,69,255 लाभार्थियों को फायदा होगा। कि जो हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं बिहार के अंदर में 1,09,00,000 से ज़्यादा है, उनके चेहरे का खुशी हमारे नज़र के सामने में दिखाई दे रहा है। और उससे ज़्यादा हम भी खुश हैं कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक बड़ा घोषणा किए हैं और इस घोषणा का हम स्वागत भी करते हैं। महंगाई के इस दौर में गरीब लोगों के लिए नीतीश सरकार का यह फैसला बड़ी राहत है। देख रहे हैं कैसे, माने हमरा 400 अगर मिल जाए, 1100 मिल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि हाँ हमरा मिल गया, हमरा अकाउंट में आ गया, वो हमरा बढ़िया है। सर जी, अभी तो हमरा नहीं मिल रही हन। अगर 400 के बदला में 1100 मिल जाए तो खुशी हो जाए। यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता सरकार के फैसले पर कसीदे पड़ रहे हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को
400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। 400 रुपये मिलता था, अब 1100 रुपये मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का घोषणा महिला संवाद के तहत लोगों के मांगों को पूरा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये ऐतिहासिक घोषणा है। लोग 1000 रुपया ही मांग रहे थे, लेकिन उनको 1100 रुपया दिया जा रहा है। मैं नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको भगवान आशीर्वाद दें कि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया कि आज वृद्धावस्था पेंशन करीब करीब 3 गुना उन्होंने जो है बढ़ाने का काम किया। बिहार में पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सियासत भी खूब होती रही है, जो अब भी नहीं थमी। नकल में भी अकल होनी चाहिए। इन्होंने नकल तो हमारा किया, लेकिन अकल नहीं बढ़ाया। जब हम 400 से 1500 रुपये की घोषणा किए थे, तो जनता को ये 1100 रुपये देने की घोषणा किस वजह कर किए? आज क्या वजह है भाई? कहीं चुनाव के दबाव के चलते तो आपने नहीं कर दिया है, कहीं हमारी ये योजना चल रही है तेजी से आरंभ होने वाली माँ बहन मान योजना, जो हमने और भी घोषणाएं की हैं, 200 मेगावाट बिजली फ्री देंगे। मैं सोचता इन्हीं बिंदुओं पर दबाव में आकर नीतीश सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इससे विवश होकर सरकार ने यह निर्णय लिया है चुनाव को देखते हुए, और इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। नीतीश सरकार